हाय गाइस, स्टडी पॉइंट ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बताएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो कम कंटेम्परी इंडिया ऑफ एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा यूनिट फर्स्ट हमारी है। और क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन आते हैं कि हमें आप लिख नहीं पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम फुल डिटेल के साथ आज बताने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता लिखिए। कह देगा आपको प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता लिखिए। तो पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे? प्रस्तावना। फिर उसके बाद कृषि प्रधान व्यवस्था, फिर इसके बाद वर्ण व्यवस्था, फिर इधर देखो, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर फिर मजबूत सामाजिक व्यवस्था, ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद आश्रम व्यवस्था, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि हमारे में क्या है, क्वेश्चन प्राचीन भारतीय समाज की व्यवस्था पूछा है। तो हम प्रस्तावना में हम लिखेंगे क्या, इसके बारे में क्या लिखेंगे, वो चीज़ पहले के लोग क्या थे उसके बारे में। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन है, मतलब जो हमारे देश में संस्कृति है, संस्कृत बोल भाषा है, और सभ्यता जो है, रहन सहन खान पीन है, वह हमारे देश में पहले से रही है। हमारे देश का इतिहास बहुत अलौकिक है। जो हमारा देश का इतिहास है बहुत अलौकिक है, और हमारे देश में भिन्न भिन्न कालों में सामाजिक व्यवस्था के अनेक परिवर्तन आए थे। मतलब जैसे जैसे परिवर्तन समय बदलता गया, वैसे वैसे हमारे देश में परिवर्तन होते गए, परिवर्तन होते गए। देखो ध्यान से, परिवर्तन अपने साथ अलग अलग प्रभाव लाए। मतलब जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे हमारे चेंजिंग, हमारे रहन सहन खान पीन, हर चीज़ में सिस्टम में चेंजिंग हो गया। वही कह रहा है, इन प्रभावों में हमारे देश के सभ्यता व समाज पर अनेक प्रभाव डाले। मतलब हमारे देश में जो सभ्यता और समाज पर अनेक प्रभाव डाले, मतलब जैसे जैसे हमारा खान पीन और रहन सहन चेंजिंग होता गया। पहले क्या थे, पहले हम लोग माता पिता के सामने बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब जबान पे जबान लड़ा दे रहे हैं। उसी तरह हमारे देश में सभ्यता के मतलब समाज को बदलते देख प्रभाव भी बदलने लगे, लेकिन हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सके। मतलब जो भी हमारे सामाजिक व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन नहीं हो सका। उसके कुछ अभी भी गुण माने जाते हैं। अध्ययन के तौर पर प्राचीन भारतीय समाज में भारत की निम्न विशेषताएं, मतलब इसमें बहुत अनेक विशेषताएं। जैसे में कृषि प्रधान व्यवस्था, इसमें क्या होता था, पहले पहले के लोग क्या करते थे, वही बात ध्यान से देखिएगा। कृषि प्रधान व्यवस्था में प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आर्थिक आधार पर कृषि था। मतलब प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आर्थिक आधार कृषि था। मतलब जो भी पहले के लोग थे उस पे कृषि पर कार्य पे भी निर्भर रहते थे, लेकिन अब के लोग जब 18 साल के प्लस में हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं शहर की तरफ भाग जाते हैं। कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए हमारे शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं और दवाइयाँ उपलब्ध होती जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा तो जरूरी होता है, बट कृषि भी जरूरी होता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आर्थिक आधार कृषि था। उस समय समाज के सभी वर्गों में कृषि वर्ग संपन्न था। मतलब सभी, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ कृषि, मतलब जो काम करते हैं उसके उसको मानते थे। और अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि समाज की आर्थिक उन्नति का आधार कृषि व्यवस्था ही थी। मतलब हम टोटल कह सकते हैं कि हमारा पहले के रोज किस किस पे आधारित था, कृषि पर आधारित था, और यह उन्नति का आधार भी कृषि था। अब तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पहले के लोग कृषि के पीछे भागते थे। काम मतलब वो मतलब खेती में काम करना बहुत अत्यधिक पसंद था। और दूसरी बात बता दें, दूसरी हेडिंग हमारा क्या है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था भी इसके 4 भाग थे। मतलब हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 भाग थे। पहला इस वर्ण व्यवस्था में का आधार कर्म के ऊपर था। ये 4 भाग थे, मतलब यह 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और यह कर्म के आधार पे बांटा गया है, कर्म के आधार पे। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण का क्या क्या होता था, ज्ञान ज्ञान वगैरह बांटते थे, या समाज के बारे में कार्य करते थे, या खेती मतलब सूट का कार्य खेती वगैरह में कार्य करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये 4 भाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ग व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी। पहला क्या है, ब्राह्मण वर्ग कार्य वेद का अध्ययन होता था। मतलब वेदों के बारे में, वेद पुराण जो होते हैं उसके बारे में कार्य। मतलब हम लोग कहते हैं समाज, जो हमारा जो समाज था पहले कर्म के आधार पे आधारित था, कर्म व्यवस्था के आधार पे आधारित था। जैसे ब्राह्मण के लोग सिर्फ वेद पुराण पढ़ेंगे, और क्षत्रिय लोग समाज को वगैरह काम करेंगे, और शूद्र के लोग क्या करेंगे,
सूड के लोग जो कि खेती बाड़ी वगैरह वगैरह काम करेंगे। तो उसी तरह ब्राह्मण वर्ग के कार्य के वेद का अध्ययन क्या होता था हमारा, वेद का अध्ययन होता था, ठीक है। और क्षत्रिय वर्ग के लोगों का कार्य समाज व राज्य की सुरक्षा होता था, मतलब समाज और राज्य की सुरक्षा करना क्षत्रिय लोगों का कार्य था। फिर इसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखिए, वैश्य वर्ग के लोगों का कार्य व्यापार वाणिज्य व कृषि था। मतलब वैश्य वर्ग के लोगों का व्यापार क्या था, वाणिज्य व कृषि था। वैश्य जो थे यह कृषि में कार्य करते थे। शूद्र वर्ग के लोगों का कार्य सेवा प्रभार था। मतलब शूद्र जो थे वह सेवा सिर्फ करते थे। यह स्पष्ट कि वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित व्यवस्था थी। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा जो कार्य है वह शूद्र मतलब वह जो कि हमारा कार्य मतलब कर्म के आधार पर आधारित थी। ध्यान से देखिए, मजबूत सामाजिक व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज के सशक्त व संपन्न था। सामाजिक भारतीय समाज के सशक्त और संपन्न था और राज्य के सभी वर्गों में समता सहयोग की भावना थी। मतलब पहले के लोग मतलब कि एक दूसरे की मदद बहुत ज़्यादा करते थे, और अब की भावना में कोई किसी को अगर कोई गिर जाएगा तो अभी भी उठाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके आपस में वैवाहिक संबंध था। मतलब वैवाहिक संबंध था, मतलब एक दूसरे से मिलाव रखते थे। और यहाँ पे समाज का ताना बाना तंत्र मजबूत था। यदि समाज का ताना बाना मजबूत था, ठीक है, ताना बाना मजबूत था, समाज के सभी लोगों में प्रेम व स्नेह की भावना थी। मतलब एक कहने का मतलब किसी को ताना बाना नहीं देते थे, ठीक है। और दूसरी बात, इन लोगों में पहले में प्रेम और स्नेह बहुत अधिक की भावना उत्पन्न होती थी, लेकिन अब के लोगों में प्रेम और स्नेह की भावना नहीं रह गई। वह एक दूसरे के विभिन्न कार्यों में शामिल होते थे। मतलब कार्यों में शामिल होते थे, मतलब एक दूसरे के कार्यों में क्या होते थे, शामिल होते थे। आश्रम व्यवस्था क्या होती है, प्राचीन भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था थी। मतलब पहले की में भी थी, अभी भी है, लेकिन अब उतना फॉलो नहीं करते हैं लोग, लेकिन पहले फॉलो करते थे। इसके 4 भाग थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास व वानप्रस्थ। प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष होती थी। मतलब ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष, गृहस्थ में 25 वर्ष, संन्यास में 25 वर्ष और वानप्रस्थ में 25 वर्ष, ठीक है। मतलब पहले के लोग 100 वर्ष तक जीते थे। ध्यान दीजिए, वानप्रस्थ प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष थी। उस समय मानव की औसत आयु 100 वर्ष होती थी। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, अगले 25 वर्षों तक गृहस्थाश्रम, अगले 25 वर्ष तक संन्यास, अगले 25 वर्ष तक वानप्रस्थ की व्यवस्था होती थी। हाय गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।